क्योंकि वशीकरण को लोगों ने एक बाजार बना के रख दिया है। एक ऐसा बाजार जिसकी कोई सीमाएं नहीं है। लेकिन सच में वशीकरण ऐसा नहीं होता। यह तो बहुत पवित्र चीज है, इतनी पवित्र चीज है जिसके गुणगान शास्त्रों में, ग्रंथों में भी किए गए हैं। अथर्ववेद के 14वें अध्याय के 3रे खंड में 122वें श्लोक में वशीकरण का पूर्ण विधान दिया गया है। फिर भी लोग नहीं समझते। आप सब लोग हमारे विषय में काफी अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि आप में से लाखों लोग ऐसे हैं जो पिछले 10 वर्षों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिर भी हम आपको अपने विषय में कुछ जानकारी दे देते हैं उन लोगों को जो लोग हमारे साथ अभी बिल्कुल नए जुड़े हैं। हमारा नाम है द्राक्षा। यह नाम हमारा व्यक्तिगत नहीं है, यह नाम हमारी गद्दी का नाम है। हमारी गद्दी जो 13 पीढ़ियों पुरानी है, यह गद्दी हमें अपने दादाजी से प्राप्त हुई थी। हम हरिद्वार के निवासी हैं और पिछले 13 वर्षों से तंत्र की सेवा करते आ रहे हैं। वशीकरण गुरु देहरादून। कई लोगों को संशय होता होगा कि द्राक्षा ऐसे काम क्यों कर रहा है, इस पेज को बनाने का औचित्य क्या है द्राक्षा का, जबकि द्राक्षा निःशुल्क काम करता है, लोगों की सहायता करता है, धर्म के लिए भी काम करता है। फिर ये ऐसा काम क्यों? गलती आपकी नहीं है, क्योंकि वशीकरण को लोगों ने एक बाजार बना के रख दिया है। एक ऐसा बाजार जिसकी कोई सीमाएं नहीं है, जिनका कोई धर्म नहीं है, जिनका कोई औचित्य नहीं है। ऐसा बाजार जिस बाजार को चलाने वाला अपने आप में एक ठेकेदार बन के रह गया है। लेकिन सच में वशीकरण ऐसा नहीं होता। यह तो बहुत पवित्र चीज है, इतनी पवित्र चीज है जिसके गुणगान शास्त्रों में, ग्रंथों में भी किए गए हैं। आप बड़े बड़े पुराण उठा के देखिए, आप चारों वेद उठा के देखिए। अथर्ववेद के 14वें अध्याय के 3रे खंड में 122वें श्लोक में वशीकरण का पूर्ण विधान दिया गया है। फिर भी लोग नहीं समझते। गंगा पुराण में 135 बार वशीकरण का जिक्र किया गया है, फिर भी लोग नहीं जानना चाहते। क्या लगता है लोगों को, किसी को वश में कर लेना, किसी को गुलाम बना लेना एक चुटकियों का यूं ये खेल है? नहीं, ऐसा नहीं होता। वशीकरण तो एक बहुत बड़ी विद्या है, बहुत प्राचीन, बहुत शक्तिशाली विद्या है। इसको करने के लिए करने वाले की अपनी ऊर्जाएं और करवाने वाले की अपनी इच्छा शक्ति दोनों ही बेहद प्रबल होनी चाहिए। लोग समझते हैं हमने एक तांत्रिक को पैसे भेजे और उसने वशीकरण कर दिया। 2 घंटे में सामने वाला आके हमारे पैरों में नाक रगड़ने लगेगा, भीख मांगने लगेगा। वशीकरण ये नहीं है। वशीकरण तो विद्या है, एक चमत्कार है, विज्ञान है। सबसे पहले आप ये तो समझिए वशीकरण है क्या। भौतिक और शारीरिक सुख दोनों को प्राप्त करना ही वशीकरण कहलाता है। कई बार आप देखते होंगे आपके अपने, चाहे संबंधी हो, चाहे आपके ग्राहक हो, आपके अधिकारी हो, आपके मित्र हो, आपके पति पत्नी, आप कारण आपसे रूठने लगते हैं, आपकी गलतियां निकालने लगते हैं और आपके लिए उनके मन में दुर्भावनाएं आने लगती हैं। उन दुर्भावनाओं को समाप्त करके उनके मन में अपने लिए पॉजिटिव एनर्जी को भरना वशीकरण का पहला विधान है। सामने वाले के मन को अपने काबू में कर लेना यही वशीकरण है और कुछ नहीं। क्या लगता है लोगों को कि वशीकरण कोई हवाई चीज है? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने कई बंगाली बाबाओं को फोन किया होगा, आपसे कहा गया होगा पैसे भेजो, हम वशीकरण करते हैं।
उसके बाद नंबर बंद। उनका ना असली कोई चित्र होता है, ना ही उनका असली नाम होता है, नंबर रोज बदलते हैं, स्थायी पता नहीं होता। जो लोग अपनी सही शक्ल तक आप लोगों को नहीं दिखा सकते, वो क्या खाक वशीकरण करेंगे आपके लिए? यही औकात है क्या उनकी? ना, वशीकरण तो वशीकरण है, अपने आप में ताकतवर। कोई व्यक्ति किसी सच्चा प्रेम करता है और वो इंसान उसके लेवल का ही है, और सामने वाला कारण उसे कष्ट दे रहा है, तब हम वशीकरण का उपयोग करना आरंभ करते हैं। अब वशीकरण की विधियां। वशीकरण कितने प्रकार का होता है? सबसे पहला वशीकरण होता है सात्विक वशीकरण, जिसका अर्थ है टोटके, उपायों के द्वारा, मंत्र के द्वारा। दूसरा किया जाता है तांत्रिक वशीकरण, जो किया जाता है वशीकरण यज्ञ के द्वारा। तीसरा होता है अघोर वशीकरण, यह किया जाता है शमशानी क्रिया के द्वारा। एक मुख्य वशीकरण इसमें और भी होता है, जिसे कहा जाता है औघड़ का वशीकरण। ध्यान से सुनिएगा, औघड़ वशीकरण। ये वशीकरण क्या है? ये वशीकरण पूर्ण रूप से शमशानी मसानी क्रिया है। इस क्रिया में शमशान की किसी भी आत्मा को प्रसन्न किया जाता है, उससे बात की जाती है, और उसको जिस व्यक्ति के ऊपर वशीकरण करना है उसके अंदर भेजा जाता है। वो उसके अंदर जाके उसके मन की परिस्थितियों को पूर्ण रूप से काबू कर लेती है, और आपकी विचारधाराएं उसके अंदर पहुंचाती है। उसकी नकारात्मक ऊर्जाएं जो आपके लिए है, सबको बाहर निकालती है। बहुत फास्ट काम करता है ये। इसे कहते हैं औघड़ वशीकरण। आज के टाइम में आप देखें तो बहुत सारे लोग फेसबुक पर शमशान में जाके फोटो डाल रहे हैं, कब्रिस्तान के पास खड़े होकर फोटो डाल रहे हैं, मुर्गा काटते हुए फोटो डाल रहे हैं। मैं इन सब लोगों को खुला चैलेंज देता हूं, अगर आपके अंदर क्षमता है तो आप मेरे साथ रात को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के बीच में चलिए शमशान। नहीं जा पाएंगे आप लोग, क्योंकि आप लोग फोटो एडिटिंग के द्वारा ऐसा कर रहे हैं, नकली नकली चिताएं बनाकर वहां पर हवन करके दिखा रहे हैं। अगर आप में शक्ति है तो सिर्फ एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे आप उस आत्मा का आवाहन मंत्र दें जो आत्मा मसान में पहरा करती है, बस, और कुछ नहीं। वो तो आप नहीं जानते होंगे, चलिए कोई बात नहीं। आप मुझे वो सुरक्षा चक्र का मंत्र बताएं जिसको आप खुद पढ़ते हैं अपने लिए। ये सब आप नहीं जानते, चलिए कोई बात नहीं। मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं, जब आप किसी आत्मा को बुलाते हैं, आत्मा सबसे पहले क्या करती है? दीजिए जवाब। आत्मा का केवल एक ही शब्द होता है, आप नहीं जानते, क्योंकि आप लोग केवल नौटंकियां करके लोगों को मूर्ख बनाना जानते हैं। अगर आप लोग सक्षम हैं तो हमारी तरह अपने ऑफिस में बैठ के वीडियो बनाइए, लोगों के सामने लाइव आइए, अपना खुला एड्रेस दीजिए जैसे हम देते हैं, अपनी सारी फोटोज दीजिए, लोगों से खुलकर बात कीजिए। माथे पर धूनी, गले में मुंड की माला, आंखों में लाली, ये तांत्रिक की पहचान नहीं है। अगर आप लोग ऐसा प्रोपेगेंडा करते हैं, इसका अर्थ यह है कि आप तंत्र की ABCD भी नहीं जानते। अगर आपके पास शक्ति है तो आपको आडंबर की आवश्यकता ही क्या है? और अगर आप आडंबर कर रहे हैं, इसका अर्थ आप शक्तिहीन हैं। और आप लोग भी इस बात को देखिए, जो व्यक्ति अपने चेहरे के स्थान पर किसी और का चित्र लगाता है, रोज बदलने वाले नंबर देता है, वो क्या आपके लिए कुछ करेगा जो अपने लिए कुछ नहीं कर पाया आज तक? वशीकरण को समझिए। कभी किसी का उपयोग करने के लिए वशीकरण का प्रयोग नहीं किया जाता। वशीकरण का प्रयोग होता है जीवन को सुखमय बनाने के लिए। किसी को दुख देना कभी वशीकरण नहीं हो सकता। इस बात को आप बेहद ध्यान से सुने, समझें
और फिर आप इसे अप्लाई करें। जिन लोगों ने वशीकरण को मजाक बनाकर रख दिया है, उन लोगों को मैं पहले भी कई बार सजा दे चुका हूं, छोड़ूंगा अब भी नहीं। वशीकरण के नाम पर लड़कों से ठगी और लड़कियों का शोषण करने वाले लोग, संभल जाइए। कल भी आपके सामने द्राक्षा खड़ा था और आज भी आपके सामने द्राक्षा खड़ा है। अगर आप में से किसी को कोई समस्या है तो आप सीधे हमारे पास आइए। एट 8192926565 हमारा संपर्क सूत्र है। हरिद्वार में कनखन रोड, प्लॉट नंबर 22 हमारा आश्रम है। देहरादून में 15 हिल व्यू कॉलोनी, इंदिरा नगर, देहरादून हमारा कार्य क्षेत्र है। सुबह 12 से 2, शाम 6 से 8 के बीच में हम सभी लोगों से बात भी करते हैं, समस्याओं का समाधान भी करते हैं। अगर आप में किसी में भी इतनी शक्ति है कि आप लोग वशीकरण सच में कर सकते हैं तो करिए, मैं मना नहीं करता, आपका स्वागत है। लेकिन अगर मेरे समूह में आकर किसी को भी लूटने का प्रयत्न किया तो अपनी बर्बादी के जिम्मेदार आप लोग स्वयं होंगे। ये मेरी चेतावनी समझ लीजिए, बेहतर रहेगा आपके लिए। जय श्री कृष्ण।